ट्रायंगल के प्रॉपर्टी 10 में हम लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो में पेरीमीटर के बारे में पढ़ा था कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये साइड ए, ये बी और ये सी है, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो पैदल चल के यहाँ गया, फिर वो यहाँ चला आया, फिर उसी पोजीशन में आ गया जहाँ पे वो था, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। मतलब अगर हम लोग को या किसी का अगर ज़मीन है, ए बी सी लैंड है, ठीक है, ट्रायंगल नुमा लैंड है, उसको फेंसिंग करना है, ठीक है, अपने बाउंड्री करना है, तो ये कितना डिस्टेंस में बाउंड्री करेगा उसी को पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब साइड पे काम होता है। सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी। और किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर में, सारा ज्योमेट्रिक फिगर में पेरीमीटर का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन एरिया किसको बोलते हैं? अगर एरिया की बात करें, ए बी सी, अगर आप लोगों का ट्रायंगल नुमा ज़मीन है तो उस ज़मीन के ऊपर जो खेती होता है ना, ये जो अंदर में खेती होता है पूरे ज़मीन पे, उसी को एरिया ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ये जो अंदर में खेती होता है या अंदर में काम होता है, इस अंदर के पार्ट को एरिया ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो सबसे बेसिक फार्मूला है कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है और बी सी के ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर हाइट आ जाता है, ठीक है, तो फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सबको पता होगा, एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये बहुत बेसिक फार्मूला है। इसके अलावा भी और फार्मूला होता है जो हम लोग आगे धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पर हाइट आया, यहाँ पे भी हाइट आया और यहाँ पे भी एक हाइट आया, तो इसका मतलब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कह सकते हैं कि हाफ इंटू, अगर इस बेस को यूज़ किया जाए तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आया उसको यूज़ करना होगा एरिया निकालने के लिए। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ए डी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग इस बेस को लेते हैं तो इसके ऊपर जो हाइट आया है उसको ले सकते हैं हाफ इंटू बेस। अगर हम लोग ए सी लेते हैं तो हाइट लेना पड़ेगा बी ई। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग बेस ए बी को लेते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वही होगा जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर आया है, मतलब सी एफ। तो ये इतना सारा से मतलब किसी भी बेस पे जो उसके ऊपर हाइट गिरा हो उसको यूज़ करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ये राइट एंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल के सामने जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, और इसमें से ये जो हाइट होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जो 90 डिग्री पे आकर गिरता है, और इसको बेस कहते हैं। ठीक है, इसका एरिया का फार्मूला सेम होता है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स ये बी सी, और इंटू हाइट यानी ये परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ये फार्मूला बनता है। लेकिन अगर कोई स्केलिन ट्रायंगल या फिर कोई ऑब्टूज ट्रायंगल रहे इस तरह से ए बी सी, ठीक है, तो इसका अब एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस क्या है, बी सी है, लेकिन हाइट तो यहाँ आएगा ही नहीं, तो क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ से एक हाइट को कंसिडर करना पड़ेगा और इस बी सी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हाइट हमारा आया ए डी, इसको हाइट मान के ये एरिया निकालना पड़ेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर मैंने दो फिगर दिया है, पहला फिगर ये, दूसरा ये। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ए डी का मान 5 है, डी सी का मान 16 है, और बी डी जो हाइट है वो 12 है। तो एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा? वही सेम फार्मूला, हाफ इंटू बेस। अगर बेस मैं ए सी को पकड़ता हूँ तो 16 5 21 होगा, और हाइट कितना होगा, इसी बेस के ऊपर जो हाइट है 12 है। ठीक है, तो कट करेंगे, 2 6 12 और 21 6 के आई थिंक 126 होता है, 126 होता है। ठीक है, अब इस फिगर को देखते हैं कि अगर ए बी सी ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ठीक है, जबकि इसका हाइट 20 है, तो बेस पकड़ेंगे बी सी को। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं देखना कि बी सी के ऊपर ही कोई हाइट, यहाँ पर कोई हाइट आ ही नहीं सकता, हाइट हमेशा इस साइड को एक्सटेंड करके ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ से आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा।
छोटी सी कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर और इन दोनों का हाइट सेम हो, जैसे कि मैंने 5-5 रख दिया है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और बेस अलग अलग हो, जैसे कि बी सी जो है 10 सेंटीमीटर है और क्यू आर 11 सेंटीमीटर है, तो क्या होता है कि इन दोनों का एरिया का जो रेशियो होता है इन दोनों के साइड का रेशियो का बराबर होता है। ठीक है, जैसे इन दोनों, इसका साइड 10 है, इसका साइड 11 है, तो इसका साइड का रेशियो क्या होगा, जो आएगा 10:11। तो यही इनका एरिया का भी रेशियो आएगा 10:11। वो कैसे होता है, जैसे इसका अगर एरिया की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रेशियो, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये ये हाफ और 5 कट जाता है, तो 10:11 यही एरिया का रेशियो आता है जो साइड होता है। यानी कि अगर हाइट सेम हो और बेस अलग अलग हो तो बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो बनता है। इसी प्रकार से अगर हाइट अलग अलग हो और बेस सेम हो तो क्या होगा, बेस कट जाएगा और हाइट रह जाएगा, तो हाइट का रेशियो ही एरिया का रेशियो बनता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट यहाँ ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये अलग अलग दो हाइट है, तो ये 3 है, ये 2 है, और इसका बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका एरिया का जो ये आएगा ना, वो 2:3 में ही आएगा। ठीक है, इसको और मैं विस्तार से बताता हूँ। ठीक है, पहले इसका बात करते हैं एक बार कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, सपोज दैट, तो ये जो डी और ई, तो ये जो ए डी बी का एरिया होगा ना वो 2 और ए डी सी का 3 आएगा और ए ई सी का 5 आएगा, यानी कि इसका रेशियो 2:3:5 आएगा। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में इसके लिए इस ट्रायंगल का हाइट और इस ट्रायंगल का हाइट, तीनों ट्रायंगल का हाइट सेम ही होगा यहाँ पे। ठीक है, यही हाइट इस ट्रायंगल के लिए भी होगा, यही हाइट इस ट्रायंगल के लिए भी होगा और यही हाइट ए ई सी के लिए होगा, तो इसका बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो बनता है। तो CGL 12/6/2019 का ये क्वेश्चन है जो इसी कंसेप्ट पे आधार है। इन ट्रायंगल ABC, P is a point on BC such that BP रेशियो PC to रेशियो 3। जैसे कि अगर एक ट्रायंगल है ABC, P is a point on BC के ऊपर एक पॉइंट है P, such that BP रेशियो PC, मतलब ये BP जो है वो 2 है और PC का रेशियो 3 है। Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BP, इस BP का एक मिड पॉइंट है Q, इसका मतलब BP अगर 2 है और ये मिड पॉइंट है तो ये 1 और 1 में बढ़ जाएगा। ठीक है, देन एरिया ऑफ ABQ, ठीक है, रेशियो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, तो इस पूरे का रेशियो एरिया का और ABQ का। तो अभी हमने पढ़ा कि एक ट्रायंगल है अगर और ये 2:3 में है तो इसका एरिया भी 2 और 3 के रेशियो में होगा। तो ये जो ट्रायंगल है इसका तो एरिया 1 पे होगा क्योंकि यहाँ 1 है, और इस पूरे का क्या होगा, ये 2 और 3 में बटा है यानी कि पूरे का 5 होगा। तो जो रेशियो आना है इसका आना है 1 और इसको आएगा 5, यानी 1:5 जो है हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर ये एक इजी सा क्वेश्चन आपके सामने। इन ट्रायंगल ABC, D and E are the 2 points on BC such that BD रेशियो DE रेशियो EC 4, 5, 6 रेशियो में है। फाइंड द इफ द एरिया ऑफ ADE इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, फिगर बनाने के बाद और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कि ये ट्रायंगल ABC है, D and E are the 2 points on BC, मतलब BC के ऊपर D और E ये 2 पॉइंट है, सच दैट BD रेशियो DE रेशियो EC, मतलब ये 4 है, ये 5 है रेशियो में और ये 6 है। ठीक है, इसको अगर हम लोग इस तरह से मिला दें तो इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
इसका एरिया अगर 30 है तो फाइंड द ABC, पूरे का कितना है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो बेस इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया का रेशियो कितना ही बटेगा, ये 4 और ये 5 और ये 6, यही एरिया का रेशियो होगा। ठीक है, तो ADE का एरिया जो हमने 5 लाया है उसका मान क्वेश्चन में 30 दिया है, यानी कि 30 का जो मान है वो 5 है। तो ABC पूरे का पूछा है, तो 6 4 10 और 5 15, यानी कि 15 का पूछा है। ठीक है, तो 5 3 जा और 3 3 जा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर ऐसे किसी को नहीं समझ आ रहा है तो सीधी सी बात है कि ये जो ADE है ये 5 एरिया है, जो बुक में क्वेश्चन में 30 है, तो 1 का मान 6 आएगा। तो पूरे का पूछा है, पूरे का सम करने के बाद 15 आएगा। 15 का क्या होगा, 15 छक्के 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, ये DE जो है ये BC के पैरेलल है, एंड DE परपेंडिकुलर ऑन AB, DE जो है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। AE का मान 5 है, EB का मान 7 है, BC का मान 16 है, DE का मान ये 12 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABD टू द रेशियो ऑफ ABC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ABD इसका क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। हाफ इंटू बेस कितना है, 7 5 12, हाइट कितना है वो भी 12 है। ठीक है, नीचे वाला ये पूरा ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है 12 और हाइट कितना है 16, तो हाफ ऑफ कट जाएगा, ये 12 12 कट जाएगा, ये 4 3 12 4 चौके 16, 3:4 इज द करेक्ट आंसर। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ये हाइट होता है परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम बनता है, जो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बेस मैंने 3 दे दिया और ये 4 दे दिया, तो ये हाइपोटेन्यूस क्या आएगा। इसका मतलब h स्क्वायर मुझे निकालना है, यहाँ पे मैंने 3 का स्क्वायर यहाँ पे बिठा दिया, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 आएगा, और जब हाइपोटेन्यूस से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 5 आएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम निकालने का तरीका है, और ट्रिपलेट भी हम लोग याद करते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो क्या होता है, तीनों साइड इक्वल हो जाता है, तो इसका जो पेरीमीटर आता है वो 3 आता है। ठीक है, इसका हाइट क्या होता है, अगर यहाँ परपेंडिकुलरली मैंने एक मिड पॉइंट पे किए किया तो ये a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा तो इन दोनों को स्क्वायर करके, यानी कि अगर मैं हाइट निकालना चाहूँ तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, a²/2 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ 2 का स्क्वायर 4, यानी 4a² माइनस a²/4, तो ये 4 1/2 और यहाँ से 3a²। ठीक है, a² आया तो a² बाहर आएगा, a/2√3। ठीक है, ये हाइट का फार्मूला होता है, इसको बहुत लोग √3/2 इंटू साइड बोल के भी याद रखते हैं, हाइट इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से ये हाइट आता है। एरिया का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है। आइसो स्केल्स ट्रायंगल का क्या होता है, आइसो स्केल्स ट्रायंगल ABC। आइसो स्केल्स ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होता है और एक साइड इक्वल नहीं होता है। ये 2 साइड जो इक्वल होता है, इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर ये इक्वल साइड है, ये नॉन इक्वल साइड है, तो इसका हाइट कैसे होगा, तो ये भी अगर मिड पॉइंट में परपेंडिकुलर हुआ तो ये भी b/2 और ये b/2 होगा। तो यहाँ भी हाइट निकालने के लिए सेम बात की, a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, तो ये पूरा हाइट हो गया। एरिया क्या होता है, वही हाफ इंटू बेस, क्या है बेस, हाफ इंटू बेस इंटू, यानी कि BC की जगह पे बेस क्या B है, और हाइट क्या है, ये वाला हाइट है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये एरिया का फार्मूला आइसोस्केलेस ट्रायंगल का, और ये हाइट का फार्मूला। अगर कोई स्केलिन ट्रायंगल रहा, स्केलिन ट्रायंगल का मतलब होता है कि तीनों भुजा अलग अलग, ये ए, ये बी और ये सी, तो पेरीमीटर तो होता है सम ऑफ ऑल साइड, इसमें भी पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, सेमी का मतलब होता है हाफ, पेरीमीटर यानी हाफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, उसको 2 से डिवाइड करके आधा कर देंगे, ठीक है। तो जो भी सेमी पेरीमीटर का वैल्यू आएगा उसके बाद हम लोग फार्मूला निकालते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसका मतलब सेमी पेरीमीटर ये है, और सेमी पेरीमीटर से एक बार एक साइड को माइनस करेंगे, फिर सेमीमीटर से बी को माइनस करेंगे, और फिर सेमीमीटर से सी को माइनस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एरिया हमारा आ जाएगा।